नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सुभाष कैंप पर चला बुलडोजर। दिल्ली की सच्चाई जो कोई नहीं दिखाता। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष कैंप दिल्ली की एक ऐसी बस्ती जहां हजारों सपने पलते थे। लेकिन जून की एक सुबह, जब सूरज भी ठीक से नहीं निकला था, वहां पहुंच गया एक बुलडोजर और उसके पीछे पुलिस अफसर और एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है सपनों के उजड़ने की, सरकार के वादों की और उन गरीब परिवारों की जिनकी आवाज शायद ही कोई सुनता है। क्या ये कानून का काम था या सिस्टम की बेरहमी? साउथ ईस्ट दिल्ली का सुभाष कैंप ये कोई नई बस्ती नहीं थी। 30 से 40 साल से लोग यहाँ रह रहे थे। किसी का राशन कार्ड था, किसी का वोटर आईडी, तो कोई आज भी उसी झोपड़ी में जी रहा था जो उसके दादा दादी ने बनाई थी। लेकिन 3 जून 2025 की सुबह एक नोटिस ने सब कुछ बदल दिया। बीडीए की टीम आई और फिर आए बुलडोजर। सिर्फ नोटिस देने का टाइम 3 दिन, फिर कुछ नहीं। जो घर बचा था वो मलबा बन गया। झुग्गी में रहने वाले लोगों की बात सुनते हैं। हमने तो सोचा था घर लीगल हो जाएगा, अब 7 बच्चों को लेकर फुटपाथ पे हैं। मकान बना लिया था, थोड़ी सी पक्की दीवार, वो भी तोड़ दिया। अब कहाँ जाए? 150 से ज्यादा झुग्गियां एक ही हफ्ते में ढहा दी गईं। किसी को रिहैबिलिटेशन मिला, किसी को कुछ नहीं। और अफसोस की बात, आधे लोगों को ये तक नहीं बताया गया कि वो इनेलिजिबल क्यों हैं। सरकार क्या कहती है? बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं, यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हुई। कोर्ट ने कहा था कि ड्रेन्स के पास एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। डीडीए ने भी यही कहा, जो लोग एलिजिबल थे उन्हें हाउसिंग अलॉट की गई। बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत थी। लेकिन विपक्ष ने इसका जवाब दिया, और बहुत जोरदार तरीके से। आतिशी मार लेना। सीएम ने कहा था एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर 24 घंटे में क्या हुआ? मनीष सिसोदिया, ये बुलडोजर नहीं, गरीबी पर हमला है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट हटाना जरूरी है। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि बिना प्रॉपर नोटिस, बिना शेल्टर तोड़फोड़ करना अमानवीय है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक बड़ा आदेश दिया था, बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा। पहले नोटिस, फिर सुनवाई, फिर एक्शन। क्या दिल्ली सरकार ने इसका पालन किया? इस पर सवाल उठे हैं। सरकार कहती है जहां झुग्गी वहां मकान योजना चल रही है। 1800 परिवारों को फ्लैट्स अलॉट किए गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी? सिर्फ उन्हीं को मकान मिला जिनके पास 2006 से पहले के कागज थे। डॉक्यूमेंट्स नहीं तो कोई हक नहीं। और जो एलिजिबल नहीं थे उनका सब कुछ चला गया। एक महिला कहती है, हमारे पास राशन कार्ड था, आधार था, लेकिन फिर भी कहा गया तुम एलिजिबल नहीं हो। बुलडोजर की टाइमिंग पर सवाल उठे। आप कहती है बीजेपी चुनाव से पहले गरीबों को हटाकर क्लीन सिटी दिखाना चाहती है। बीजेपी कहती है ये सिर्फ पीआर स्टंट नहीं बल्कि साफ सफाई और मास्टर प्लान का हिस्सा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या झुग्गी में रहना गुनाह है? क्या गरीबों के पास रहने का कोई हक नहीं? लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। कुछ एनजीओस ने पीआईएल फाइल की है। कुछ लोगों को डिस्टेंट एरियाज में भेजा गया, नरेला, बवाना, जहां ना स्कूल है ना नौकरी। सरकार कहती है रिहैबिलिटेशन चल रहा है। लोग कहते हैं रिहैबिलिटेशन सिर्फ कागजों पर है। सुभाष कैंप अब सिर्फ मलबा है, लेकिन वहां की दीवारों पर आज भी बच्चों की ऊंचाई के निशान हैं। किसी ने अपनी मां की तस्वीर छोड़ दी, किसी ने अपने स्कूल का यूनिफॉर्म। ये सिर्फ झुग्गियां नहीं थीं, ये घर थे, सपने थे, जिंदगियां थीं, और वो सब अब मलबे में दब गए हैं। क्या हम सिर्फ चमचमाते फ्लाईओवर और मेट्रो लाइंस को ही दिल्ली समझते रहेंगे, या उन लोगों की भी सुनेंगे जिनके हाथों से वो ईंटें रखवाई जाती हैं? अगर आपको ये रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।